Good morning all of you. Welcome to online classes महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल सागवाड़ा। मैं संगीता भट्ट क्लास फर्स्ट की हिंदी के वीडियो लेकर आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में मात्राओं का रिपीटेशन भी किया था और आरसीटी अभी ली थी। चित्र बनाकर उनके नाम लिखना, चित्र के सही नाम पर टिक करना, सब हमने किया था। आज हमारा जो आरसीटी है उसमें मैं जो आज का आरसीटी है वो प्रश्न उत्तर का। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आप जब ये वीडियो देखो और आरसीटी करो तो अपने मम्मी पापा को या अपने बड़ी बहन या भैया को पास में लेके आपको बैठना है और ये आरसीटी समझकर करना है। नहीं आता है उनसे समझना है, उत्तर नहीं पूछना है, उत्तर आपको स्वयं ही लिखना है। और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो एक बार अ, आ, ई की मात्रा का और उ की मात्रा के जो पाठ है उनको आप पढ़ोगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे पाठ दिए हुए हैं। ये पाठ है ई की मात्रा का, ये पाठ है बड़ी छोटी ई की मात्रा का। ये पाठ पहले सारे पढ़ के फिर आप एक बार उसको रिपीट कर सकते हो। देख के उत्तर नहीं लिखना है। और प्रिय अभिभावक, मेरा सम्मानीय अभिभावक आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये जो वीडियो करवाओगे तब आरसीटी में उनके पास में बैठो और थोड़ा सा उन्हें गाइडेंस करो। उत्तर आपको नहीं बताने हैं, सिर्फ उनको सोचने और समझने का मौका आपको देना है। तो आज हमारा जो आरसीटी है वो है प्रश्न उत्तर। आरसीटी प्रश्न उत्तर। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखूंगी, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। किसकी शादी थी? यहाँ पे मैंने ये जो प्रश्न लिखे हैं वो मैं पहले आ की, ई की, फिर बड़ी की, फिर ऊ की, ऐसे नहीं मैं मिक्स में प्रश्न लिखूंगी कि कौन सी मात्रा पहले आएगी वो कोई नहीं। आपको सिर्फ प्रश्न समझकर उसका उत्तर देना है। किसकी शादी थी? तो आपने अगर पाठ पढ़ा हो तो आपको पता है कि किसकी शादी थी। आप प्रश्न लिखोगे और उत्तर के लिए ये मैंने जो जगह छोड़ी है वहां पे आप उत्तर लिखोगे। फिर वन लाइन को आप ड्रॉ करोगे। फिर है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है आसमान पर क्या छाया? तो आसमान पर क्या छाया था? जब आपने ये प्रश्न में आपको कौन सी मात्रा दिख रही है? आ की मात्रा। तो आप आ की मात्रा का आपने जहाँ पाठ पढ़ा था वहां पे आपको पता होगा कि आसमान पर क्या छाया था। तो आप उत्तर फटाक से लिख दोगे। यहाँ पे प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, फिर आपको वन लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड है गुड़िया। गुड़िया कौन लाया? तो गुड़िया कौन लाया था? मैन कौन है? प्रश्न में क्या है? गुड़िया। तो गुड़िया में ग पे कौन सी मात्रा है? ऊ की। तो ऊ की मात्रा का आपने पाठ पढ़ा हो, उसमें इसका उत्तर होगा कि गुड़िया कौन लाया था। आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी यहाँ पे लिखना। मैंने ये लाइनें की है मतलब आपको वहां पे उत्तर लिखना है। प्रश्न तो मैंने लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे लाइन की है, तो ये लाइन ब्लैंक है मतलब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इसका उत्तर लिखना है जो आप स्वयं लिखोगे। फिर यहाँ पे भी मैंने प्रश्न लिखा, फिर ये लाइन किया, मतलब इस लाइन में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर वन लाइन ड्रॉ। थर्ड क्वेश्चन है गुड़िया कौन लाया था, उसमें भी आपको ये लाइन करके दी है मैंने, वहां पे आपको उसका उत्तर लिखना है। फिर मेरे यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ। आपको
अगर आपके आता है तो आप नीचे भी लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 3 लिखा था आप भी 3 ही लिखो। आपकी अगर नोटबुक बड़ी है, आपकी नोटबुक में नीचे तक आता है, जितने क्वेश्चन आते हैं एक पेज में उतने क्वेश्चन आप एक पेज में करोगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का कौन लाया। तो 3 का कौन लाया था वो आप यहाँ पे लिखोगे उसका उत्तर। 3 का कौन लाया था, तो 3 का जो भी लाया था वो आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिम झिम रिम झिम क्या आई। रिमझिम क्या आ गई थी, क्या आती है, जैसे फव्वारे आते हैं वैसे क्या आ गई, क्या आती है। तो आप पाठ पढ़ोगे और उसका उत्तर लिखोगे यहाँ पे। रिमझिम क्या आ गई थी, उसका उत्तर लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बा क्या लाया। मैंने कुछ क्वेश्चन पाठ के अंदर से भी दिए हैं, तो आपको पाठ को जरूर ही पढ़ना है। पहले आप सारे पाठ पढ़ोगे और आ की मात्रा का, ई की मात्रा का, बड़ी ई की मात्रा का और उ की मात्रा का पाठ पढ़ोगे। सारे पाठ एक साथ पढ़ के फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन है वो पाठ के अंदर ही निकाल के दिए हैं। बाघ क्या लाया था, तो आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 मुकुट कैसा था। तो आपको लिखना है मुकुट कैसा था, मतलब उसका रंग लिखना है कि वो कौन से रंग का था। मधु की बुआ जो मुकुट लाई थी वो कौन से रंग का था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये 6 क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन सॉरी मैंने लिखे हैं। आपको अपनी नोटबुक में ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आप अपने जब भी ये आरसीटी करो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी या अपने भैया बहन को पास में बिठाओगे और इनके उत्तर आप स्वयं लिखोगे, पर सिर्फ पास में गाइडेंस के लिए कि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए तो वो आपको बताएंगे। आपको वो उत्तर नहीं बताएंगे और आपको उनको पूछना भी नहीं है। आपको सिर्फ अ, आ, ई, उ तक की मात्रा के पाठ पढ़ने हैं और फिर ये उत्तर लिखने हैं। आप इन पाठों को पढ़ लोगे तो ये उत्तर आसानी से लिख पाओगे। आदरणीय अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप जब तक बच्चा ये आरसीटी करता है आप उनके पास में बैठोगे और थोड़ा सा उनको सपोर्ट करोगे। कुछ ऐसे शब्द है जैसे क्या है, कौन है, कैसा है, वो उनको नहीं भी समझ में आए तो आप उन्हें बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।